कम दिन में क्या था? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। जैसा कि आप लोगों ने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा, उसमें मैंने बताया है कि मैंने अचानक से मुझे सीहोर आना पड़ा। तो मैं सीहोर क्यों आई हूँ ये आगे आपको ब्लॉग में पता चलेगा। और ये ब्लॉग ना आपको बहुत यूज़फुल रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग। मतलब इतने अच्छे से ये रिचुअल्स किसी ने नहीं समझाए होंगे जो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊँगी। तो इसके लिए ब्लॉग में बने रहिएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सामने जो पट्टा है इस पर पिंक कलर की पोटलियाँ बनी हुई थी, आपने देखा होगा। तो ये जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं, जो पितृ बन जाते हैं, उन सबको चांदी के बनाए गए हैं। जिन सबको लेके मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं ये आगे बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो उनकी अच्छे से पोटली मतलब बनाई, पोटली के अंदर उनको रखा पितरों को चांदी के बना के। उन्हीं के साथ उनके लिए सीढ़ी बनाई, नाव बनाई, गौ माता बनाई, ऐसे सब चांदी के सामान बनाए जो कि मैं यहाँ आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो कि नहीं दिखा सकते कैमरे पे। तो पंडित जी ने बताया था कि वो दिखाना ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैंने वो आपको नहीं दिखाई। और उनकी अच्छे से पूजन हुई। उसके बाद में फिर मैंने आपको लास्ट में बताया, जब उनको अच्छे से रख दिया पूजन करके, फिर मैंने आपको दिखाई। तो ऐसे पट्टे पे सारी चीज़ें रखी गई थी और अच्छे से उनकी पूजन हुई। और उनको लेके फिर मम्मी पापा कहाँ जाएंगे ये आगे आपको ब्लॉग में पता चलेगा। ब्लॉग बहुत भावुक है। जब ऐसे पितृ घर से जाते हो ना तो सभी अपने आप भावुक हो गए थे उस टाइम में, सबको काफ़ी रोना आया था। तो ये सब आपको खुद फील होगा, आप देखिए देखो। तो जब घर के बड़े बूढ़े पितृ बन जाते हैं और जब वो घर से जाते हैं ना तो काफ़ी रोना आता है। तो मम्मी पापा, उनके नाना नानी, मेरे पापा के नाना नानी, उनके पापा के दादा दादी, मेरे दादा दादी, सभी को लेके जा रहे थे। और मैं आप आगे आपको वॉइस ओवर नहीं दूंगी, आपको खुद को फील होगा कि उस टाइम में क्या फील, मतलब क्या कितने भावुक हो गए थे सभी लोग। तो घर के परिवार के सारे लोग इकट्ठे हो गए क्योंकि सभी को हवन धूप करना था, वहाँ पे धूप देनी थी, पूजन हुई थी। तो सभी का खाना बन रहा है घर पे और मम्मी पापा लेके जाएंगे क्योंकि वो 8-10 दिनों में आएंगे। तो उनके लिए कुछ नाश्ता पानी तो बना ही दिया था, साथ में खाना भी लेके जाएंगे। तो सभी लोग मिल के बना रहे हैं, सारी भाभियाँ सब मिल के बना रही हैं खाना। तो आप लोग इन्जॉय कीजिएगा। एक साड़ी में जो पूड़ी निकाल रही है चाचा की बहू है, सबसे छोटी वाली। लेकिन मतलब मैं इनको किरण ही बोलती हूँ, भाभी लगती है लेकिन मैं किरण बोलती हूँ। और जो ब्लू साड़ी में थी वो मेरी दूसरे नंबर की चाची थी। और जो ये ग्रीन साड़ी है जो न सर ढका भी, ये चाचा की बहू किरण से बड़ी वाली, उनकी जेठानी। मतलब ये भी भाभी लगती है लेकिन मैं इनको किरण ही कहती हूँ, सॉरी रचना कहती हूँ, उनका नाम रचना है। और रेड साड़ी में जो थी उनका नाम किरण था। तो ये मेरे पापा है क्योंकि अब इनको 8-10 दिन तक बाय कार जा रही है। ये लोग कहाँ जा रही है आगे ब्लॉग में पता चलेगा। बाय कार जा रहे हैं तो इनको सबने बोला कि थोड़ा आराम कर लो क्योंकि आपको अब बैठे बैठे ही रहना है गाड़ी में। तो यहाँ पे आराम कर रहे थे थोड़ी देर। ये साथ में बातें भी कर रही थी कि कैसे क्या, क्योंकि बाहर जाते हैं तो सभी लोग बता रहे थे कि ऐसा रहना है, ऐसा करना है। और सभी इकट्ठे हो गए थे घर पे। अब ये सब जेंट्सों ने खाना खा लिया था, मतलब चाचा पापा सभी लोगों ने खा लिया था। अब ये लेडीज़ खा रही है घर की सारी। तो बीच में मम्मी है रेड साड़ी में, ये मेरे फर्स्ट नंबर की चाची है। ब्लू साड़ी में जो सेकंड नंबर की चाची आपको दिखाई थी। और जो ये पलंग पे बैठी है ये दादी है, मतलब मेरे पापा की मौसी, मेरी दादी की छोटी बहन है। तो ये भी दादी लगती है हमारी। और बड़ी बुआ जो वाइट सी साड़ी पहनी है उन्होंने ब्लू कलर की, वो है। और स्टॉल डाला था वो मेरी छोटी वाली बुआ है। और बुआ की तबीयत काफ़ी ख़राब थी लेकिन आना था उनको क्योंकि मम्मी पापा उनके जा रहे हैं, मतलब पितृ बन गए तो उनको। तो यहाँ पे फिर चाची पैक करने लगी थी मम्मी पापा का खाना। साथ में उनको थोड़ी रोटी भी बनाई थी और कुछ पूड़ी भी रखी थी, सब्जी बनाई थी। मतलब सारा सामान पैक कर दिया था क्योंकि शाम को ये लोग खा लेंगे, फिर तो उनको बाहर ही खाना है। तो एक दिन का खाना इन लोगों को, क्योंकि फिर गाड़ी में ख़राब भी हो जाता ना खाना, तो एक ही दिन का खाना दे रखा था।
और फिर यहाँ पे मम्मी ये चाची को कुछ समझा रही थी, क्योंकि अब जैसे कि पुरखे बैठ जाते तो घर की बहुएं सर भी नहीं धोती हैं, और क्या क्या करना है, कैसे क्या करना है, ये सब उनको बता रही थी कि क्योंकि मम्मी पापा चले जाएंगे यहाँ अभी, तो वो पूछ भी रही थी कैसे क्या करना है, सब बता जाओ। तो ये सब मम्मी उनको समझा रही थी कि कैसे कैसे क्या करना है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में आप लोग। अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, बोलना, अब बोले ना भाई, बोलो। तो यहाँ पे मम्मी से सब लोग मिलने आए थे, ऐसे आस पड़ोस के, मतलब पड़ोसी जो लोग हैं, तो मम्मी के जो पहचान के हैं पड़ोसी, सहेलियाँ बोल सकते, सभी लोग मम्मी से मिलने के लिए आए थे। देखो गाइस, उज्जवल भाई क्या कर रहा है। मेरे दिलों की कहानी भूलना कि मेरी चाची और मेरी जा रही है, ये इनके घर जा रही है, वो मेरे मम्मी की विदा कर रही थी। अच्छा बेदन, ये इनका देख पकड़ो, लगा बच्चे आई नहीं तो वीडियो बन रही है, वीडियो वो तो एक झोल और है। जो यहाँ पे जाए अच्छे से पढ़, अच्छे से इधर सुन, जा 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 पढ़ क्या अच्छे से। अब इधर दादी के भी पढ़ ली, पाँव पढ़, दादू के पाँव पढ़, फिर से पढ़, चलो चलो पढ़। पढ़ लियो, पढ़ लियो। अरे 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 क्या बात है। हाँ। तो मम्मी पापा बस जाने ही लगे थे यहाँ पे। तो जो पट्टे पे पूजन करके जो पितरों की पूजन की थी, तो उन सब की पोटलियों को एक
वाइट कलर की पोटली के अंदर रख के पापा ने गले में टांग लिए। मतलब उनको जहाँ तक वो जाएंगे, जहाँ मतलब जहाँ उनको जाना है वहीं तक ऐसे गले में टांग के ही लेके जाना है। तो ये सारी पोटलियों को पापा ने वाइट कलर के उसमें टांग ली थी गले में। और फिर इसका ये रूल रहता है, पितरों को ऐसे लेके जाते हैं कि जहाँ पे भी वो रुकते हैं तो उनसे बोलना पड़ता है कि यहाँ पे बैठ जाओ। जब भी वो रास्ते में अगर चाय पियेंगे, खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे तो कहना पड़ता है कि पितरों आप लोग भी खाना खा लो, आप लोग भी चाय कल पी लो। मतलब हर जगह उनको ऐसे बोलते हुए ही लेके जाना पड़ता है। तो ये रूल होता है, मतलब कि ये रूल क्या मतलब ये सब लोग बोलते हैं कि ऐसे ही लेके जाते हैं। तो यहाँ पे सब लोग इमोशनल हो गए, मतलब सब अब बस जाने ही वाले थे तो सभी लोग रोने लगे थे। यहाँ पे सबको रोना आ गया था, अपने आप ही सभी लोगों को रोना आ गया था यहाँ पे। उन्हें निकालता मीना जान बोले जय महाकाल। तो चलिए आप लोगों को मैं बताई देती हूँ कि मेरे मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं। तो मम्मी पापा जा रहे हैं गया जी। तो मम्मी पापा जा रहे हैं, साथ में जो मेरे मौसी मौसा जी हैं वो शांत हो गए। सबसे बड़े वाले मेरे मौसी मौसा जी शांत हो गए। तो उनके लड़के बड़े वाले भैया मेरे अशोक भैया वो भी जा रहे हैं साथ में। भैया और भाभी दोनों जा रहे हैं। तो पापा मम्मी और वो और भी लोग थे साथ में। तो 8-10 लोग थे ये करीब। इन लोगों का सबका टिकट हो गया था, पहले ये रिजर्वेशन करवा लिए थे इन लोगों ने ट्रेन में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आई उस वजह से टिकट कैंसिल करवा के इन लोगों को कार से जाना पड़ रहा, गाड़ी से। तो अभी ये लोग जाएंगे इलाहाबाद, उसके बाद में जाएंगे फिर ये गया जी। तो सभी लोगों को पता होता है कि जो अपने पितृ होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, उन सभी को जो घर का बड़ा बेटा होता है, तो मेरे पापा सबसे बड़े हैं हमारे घर में। तो पापा और जो मेरे मौसी के लड़के गए हैं साथ में वो भी सबसे बड़े हैं घर में। तो बड़े बेटे को ही लेके जाने पड़ते हैं। तो काफ़ी टाइम लगेगा इन लोगों को जाने में, मतलब लेट हो जाएंगे रात में। तो अभी 8-10 दिन के बाद ही आएंगे। तो गया जी ले जाना ज़रूरी होता है सभी को, पितरों को। तो ये लोग गया जी जाएंगे घाट पे, मतलब वहाँ पे। उसके पहले हरिद्वार में जो इलाहाबाद में जो पूजन पाठ रहेगी वो लोग ये करवाएंगे, उसके बाद फिर इलाहाबाद की पूजन पाठ रहेगी। तो ऐसे ही सब होता है, ये सभी को पता होगा कि सभी के यहाँ होता है। तो जैसे ही मम्मी पापा गए वैसे ही उसके 1 घंटे करीब 1 घंटे बाद मैं भी निकल आई थी, क्योंकि 2 लोग ही घर में से कम हुए थे। लेकिन सभी लोगों को बुरा लगने लगा था, बुआ वगैरह सभी लोग आ गए थे। सभी को इतना घर काटने को दौड़ रहा था ना, घर में सभी लोग थे, जैसे भाभी थी, भैया थे। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक जो माँ बाप होते हैं ना, उनका रहना कुछ अलग ही देता है। मतलब सभी लोग घर में हो लेकिन माँ बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मेरा मन बिल्कुल नहीं हो रहा था रहने को। तो उस वजह से फिर मैं आ गई। और फिर इसके स्कूल भी थे बच्चे के, तो वैसे भी आना ही पड़ता। दूसरे दिन संडे था, ये सैटरडे वाली क्लिप है। सैटरडे को गए थे वो लोग। श्राद्ध पूर्णिमा को शुक्रवार से चालू हुई थी और वो शनिवार को गए थे। तो अभी मैं सीहोर में हूँ, बस अभी जस्ट हम लोग निकले हैं करीब 4 बजे। वो वही रात को 11:30 बजे करीब पहुँचेंगे, क्योंकि दूर काफ़ी ना, 300 किलोमीटर का सफ़र भी तय करना है। तो उस वजह से
तो हम वैसे जल्दी निकलने का था, लेकिन फिर मम्मी पापा गए, उसके थोड़ी देर बैठे, फिर जाके निकले हम लोग। तो ये रास्ते में से हम लोगों ने ये पालक बड़े लिए थे। एक शॉप आती है रास्ते में, उसके पालक बड़े काफ़ी अच्छे होते हैं, तो यही लिया था। और मैं सच बताऊँ ना, अभी भी ऐसा लग रहा है, मतलब घर में वहाँ पे जैसे ही वो लोग गए ना, उसके बाद भी घर में परिवार के सारे लोग थे, सभी लोग रुके थे, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था, बुरा सा लग रहा था कि घर बिल्कुल खाली हो गया है, घर में कोई है ही नहीं। तो उस वजह से फिर मन भी नहीं हुआ, बुआ वगैरह सभी चली गई, फिर सभी को बुरा लगने लगा था, क्योंकि क्या पता क्यों 2 लोगों से घर पूरा दबा होता है। सभी बोलते हैं ना, घर में बड़े का होना ज़रूरी होता है, तो घर दबा रहता है। तो फिर अब क्या कर सकते हैं, आना तो पड़ता। वैसे भी एक दिन रुक जाती तो भी आना तो पड़ता मुझे। तो बस हम थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे। और आपने ज़रूर मेरा वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और अभी तक आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, आगे भी सपोर्ट कीजिए प्लीज़। आप लोग मेरे ब्लॉग को इतना ही प्यार दीजिए मेरा, ताकि मैं भी अपनी पहचान बना सकूँ, मैं भी अच्छे ब्लॉग बना सकूँ। अब आप लोगों से सपोर्ट मांगूंगी, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो वैसे सभी लोगों को पता होता है कि पूजन पाठ क्या होती है, ये पितरों की ये सब, इसलिए मैं डिटेल में आप लोगों को नहीं दिखा पाई, क्योंकि वो दिखाना थोड़ा ठीक नहीं था। सब ने बताया था कि ठीक नहीं है, तो उस वजह से मैं वो सब नहीं दिखा पाई। जो पितृ वो चांदी के बनाए थे, ये सब कुछ थे वो। तो बस हम लोग घर पे पहुंच ही चुके हैं अब, और इसी के साथ वीडियो के एंड पे आ गए हैं। वीडियो यहाँ तक देखा है, पसंद आया हो तो एक लाइक करके ज़रूर जाइए। आप लोगों को प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर जो मेरे को पता था वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर इसमें कुछ गलती हो गई हो, कुछ भी हो गई हो, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जैसा जैसा मुझे पता था वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और लाइक करके जाइए, बिना लाइक के प्लीज़ मत जाइए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो एक लाइक तो करके ही जा सकते हो ना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, और ऐसे ही प्यार अपनापन मेरे बनाए रखिए।